हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने के लिए जा रहे हैं आज की क्लास में। दोस्तों ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे का हुआ है, एसएससी का हुआ है, बैंक का हुआ है, ठीक है, टेट सी टेट, ये क्वेश्चन ले लो, पुलिस का ले लो, यूपी का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको उसमें रखे मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेटर से बेटर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आइए इन क्वेश्चनों को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन को बताएंगे। देखने में भले ही क्वेश्चन ये आपको टफ लगेंगे, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे, एकदम पानी पानी कर दोगे क्वेश्चनों का। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है, यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो x + 1/x का मान कितना है 4, और जब ये किसके फॉर्म में दिया गया है, ये स्क्वायर के फॉर्म में हमारा दिया गया है। देखो एक बात, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमको एक बात याद रखना है, ठीक है, जैसे प्लस और प्लस का प्लस साइन आएगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस तो वहाँ प्लस हो जाएगा, जो इस तरह से। लेकिन मतलब ये इसी के फॉर्म में, वैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में मतलब ये किया जाता है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, 4 का हम वर्ग कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो इस 4 का हम वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होगा भाई 4, चलो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 का वर्ग और चिन्ह हमारा प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसी में 2 को कम कर दिया जाएगा। 2 किस लिए, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लगता है a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, तो वहीं वाला ये माइनस मतलब फॉर्म में, ये मतलब तब वहीं से हमारा ये 2 आता है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, तो 4 का वर्ग दोस्तों हो गया है हमारा 16। 4 का वर्ग 16, और 16 में से 2 गए, कितने 14 बचे, और यही हमारा आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। तो देखो देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे हल होगा। तो देखो दोस्तों हमने कितने शॉर्ट ट्रिक से आपको शॉर्ट तरीके से हमने आपको इस क्वेश्चन को हल करा दिया। तो मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए हों तो आप कुछ भी नहीं करना है, जो इसकी संख्या के बराबर जो संख्या दी गई होती है उसका आप वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने के बाद हम चिन्हों की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, अगर प्लस प्लस होगा तो हमारा यहाँ माइनस चिन्ह होगा, और इधर माइनस प्लस होगा तो हमारा प्लस का चिन्ह, मतलब प्लस प्लस को छोड़ के जो भी चिन्ह अगर चेंज है, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। लेकिन अगर प्लस प्लस है, इतना ध्यान रखो बस, अगर प्लस प्लस है तो चिन्ह हमारा वहाँ माइनस होगा, कहानी ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये देखने में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई देखेगा तो। हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, क्या करते हैं, टाइम तो हमारे पास उतना ही फिक्स होता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो एग्जाम में जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं तो उन क्वेश्चनों को, उनसे घबरा के उन क्वेश्चनों को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं ये क्वेश्चन देखने में ही टफ है, लेकिन अगर आपने मतलब ये क्वेश्चनों को किया है, इन क्वेश्चनों को एक बार भी किया है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा दोगे वहीं पर। 1 सेकंड का काम है बस। आज के बाद मेरी क्लास लेने के बाद, आज के बाद आप इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि x + 1/x बराबर 2 है तो x की घात 100 + 1/x की घात 100, और इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मान कितना हुआ 2। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप कुछ भी नहीं करना है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसके बराबर ये संख्या है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, तो बराबर संख्या 2 है हमारी। इस संख्या में इसमें एक मतलब x के बराबर हम कौन सी संख्या रखें जो हमारा 2 आ जाए।
तो देखो x बराबर हम अगर 1 रख देंगे, x बराबर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो देखो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1, ठीक, बराबर। तो देखो 1 से 1 भाग देगा तो 1 ही जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2। अब ये 2 इसके, तो 2 बराबर में 2 आ गया ये, यानी कि x बराबर 1 रखने पर हमको ये 2 प्राप्त होगा, इधर भी और इधर भी। इधर तुम्हारा पहले सही है। वैसे ही हम यहाँ पर x बराबर 1 रख देंगे दोस्तों, ठीक है। x बराबर 1 रख देंगे तो x पे पावर चाहे कितनी भी हो, अगर उसकी मतलब हम 1 लेंगे तो 1 पे पावर चाहे कितनी भी हो, हमारा मान हमेशा 1 ही रहता है। तो ऐसा ही हमारा ये हो जाएगा, मान हमारा कैसे रहता है, 1 ही रहता है। तो 1 + 1/1 भाग तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मान हमारा कितना पूछा गया है, इसका जो मान पूछा गया है, तो हमने x बराबर 1 रख लिया, तो 1 पे घात ये 100 हो गया। तो यहाँ पर 100 हो गया, घातें 1 पे चाहे कितनी भी घातें लगा दो, मान उसका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर प्लस 1/x की घात में 100x, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/1 हो जाएगा, तो ये हम इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 और 1 2, तो इसका हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। कितना शॉर्ट तरीका, देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, मतलब कितना टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमने आपको वो तरीका बताया है हल करने के लिए जो आप एकदम सेकंडों में हल कर देंगे। दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, शिवम स्टडी से जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक नया तरीका लेके आएंगे। और मैथ को बिल्कुल आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैथ में कुछ है ही नहीं। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, मैथ से बहुत डरते हैं, लेकिन मैथ में देखा जाए तो मैथ में कुछ भी नहीं है अगर थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ा जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, x पे घात 13 + 1/x पे घात 13 बराबर 2 है। तो x पे घात 7 + 1/x पे घात 7 बराबर, मतलब इसका मान हमको बताना है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर 1 माना था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम x बराबर 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। जब हम x बराबर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 पे मतलब 1 मान लेंगे तो उस पे घात कितनी हो जाएगी, 13। जब 1 पे के घात 13 तो मान तुम्हारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो देखो हमारा 2 मिल गया, इसके बराबर में ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी हम x बराबर 1 रखेंगे, तो ये मान भी हमारा कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ मान 1 आएगा हमारा, प्लस यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो मान 1 आएगा हमारा, तो बराबर 2। तो 2 हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन अगर आपको मतलब दे दिया जाए क्वेश्चन या पेपर में एग्जाम में आ जाए, और मतलब ऐसे ही अगर आपको घर पे भी दे दिया जाए, तो आपको मतलब सॉल्व करने में कितनी कठिनाई महसूस करेंगे। आपको लगेगा ये ऐसा क्वेश्चन कैसे हल होगा, लेकिन हमने आपको वो तरीका बताया है जो बहुत ही सरल तरीका है। ऐसे मतलब तरीके बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि x पे घात 47 + 1/x पे घात 47 बराबर 2। तो x पे घात 48 - 1/x पे घात 48। देखो यहाँ पर इसने चिन्ह चेंज कर दिया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चिन्ह तो देखो प्लस माइनस का तो गणित में क्या है, प्लस माइनस का तो खेल ही है। चिन्ह चेंज होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन घबराओ मत। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी हम x का जब x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर तो इस 2 के बराबर ये मान हमारा आ जाएगा x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ हमारा वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मतलब हो जाएगा ये। तो 1 + 1 ये हमारा 2 इसके बराबर मान हो जाएगा। यहाँ पर भी हम x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 और 1 पे घात है ये 48 हो जाएंगे। तो हमारा 1 का 1 ही रहेगा, माइनस चिन्ह यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह। तो 1 अपॉन यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से भाग देगा तो 1, तो 1 - 1 बराबर 0। ये तो यहाँ घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5,
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि यदि a/3 बराबर v/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c/c का मान बताइएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने खुद पेपर में देखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टेट परीक्षा होती है, यूपी टेट वाली, उस परीक्षा में ये क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम यही रखा था क्वेश्चन। ये हम वहीं से क्वेश्चन आपको उठा के लेके आए। देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना कठिन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, इसमें जो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 7। दोस्तों यहाँ पर भी इसने यही पूछा है कि a+b+c, यार इनका हमको इन्हीं का तो मान लेना है। तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान 4, सी का मान 7। अब कुछ नहीं करना है, इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो ए का मान 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 7 और बटे में सी का मान कितना है 7। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो 4 3 7 और 7 7 14 और 14/7, 2 7 दूनी 14, यानी कि 2 आंसर हमारा इसका आ गया है। तो सीधा राइट आंसर। देखो 2 नंबर कितने जल्दी से 2 नंबर एकदम आपको क्लियर हो गए। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप करते रहिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कितना है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि यदि x/y, देखो दोस्तों आपको ये लग रहा है कि इसने ऐसे क्वेश्चन मतलब ला के डाल दिया। हम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लाए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम ना तो फालतू चीज़ें हम खुद पढ़ते हैं और ना हम किसी को पढ़ाते। देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू चीज़ों को पढ़े, और पढ़ना भी नहीं चाहिए भाई। कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि हमारा जो कोर्स है, हम अपना कोर्स ही नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो फालतू की चीज़ें हम क्यों पढ़ें। तो दोस्तों हम ये फालतू की चीज़ें आपको नहीं करा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मतलब ये क्वेश्चनों को देखो, क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कितने टफ हैं, और बच्चा जब XY को देखता है पहले से घबरा जाता है और उनको कुछ छोड़ के चला आता है, और हमारे मतलब 1-2 नंबर हमारे कट जाते हो। और सिलेक्शन आप जानते हो, सिलेक्शन तो हमारा 2 या 3 नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, कभी किसी का ऐसा नहीं कि 10-15 नंबर सिलेक्शन रुक गया, नहीं, 2 या 3 पे ही गाड़ी अटक जाती है। जब ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और हम वो छोड़ के आज चले जाते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चन, और उन्हीं पर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं कि यदि x/y, इसका मान दिया जाएगा 5/3 है, तो x² - y² अपॉन x² + y² का मान बताइएगा। दोस्तों आइए, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं। देखो इसमें क्या है, x का मान है ये हमारा 5 है और y का मान हमारा है 3। ठीक, x का मान 5 है, y का मान 3 है। देखो दोस्तों भले ही मतलब हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए, वैसे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये आप ये मत समझो कि हम किसी भी बड़ी कोचिंग से हम आपको कम बताएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी कोचिंग है बहुत पैसा लेके बताती हैं, हम आपको कुछ भी नहीं, हम आपको फ्री में वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि फ्री की चीज़ की कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन अगर वो कुछ लोग जो अपने दिमाग में फ्री की चीज़ की कीमत समझ लेना, तो वो बन जाते हैं। ठीक है, तो वही मेरी क्लास का है, आप इसको फ्री में बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी कीमत को समझें। ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे ना, तब आपको हमारे क्लास की बिल्कुल याद आएगी कि हाँ किसी ने हमको कुछ पढ़ाया था, वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही हमको एग्जाम में मिले हुए हैं। तो आइए आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x = 5 और y = 3 है, तो अब कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पर देखो x का मान रखते हैं, यहाँ y का मान रखते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना है 5, और 5 का यहाँ वर्ग पूछा है, तो 5 का वर्ग 25। चलो डायरेक्ट ही हम करते चले जा रहे हैं। माइनस y का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कितना है 9 अपॉन 3 का मान कितना है 9। आइए दोस्तों, और फिर देखो अब इसमें क्या है, x का मान कितना है 5, तो 25 मतलब चिन्ह चेंज हो गया है, +9। आइए दोस्तों देखो, हम क्या करते हैं 25 में से 9 मतलब इसको हम माइनस कर देते, तो कितना बचा हमारा ये 16 अपॉन जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बचेगा 34।
34। अब देखो ये 2 से कट जाएंगे, 2 8 16 और ये 17 बार चला जाएगा 2 से, तो यानी कि 8/17। ये हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। देखो देखने में ऐसा लग रहा है एक्स वाई करके उसने क्वेश्चन रख दिया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना टफ सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से हमने आपको हल करके बता दिया है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि x + 2/x बराबर 3 हो तो x³ - x² - 4x, ये x है दोस्तों, ठीक है, x है ये। अब चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, हमने ऐसे बना दिया, बड़ी x बना दी, +4 इसका मान पूछा गया। दोस्तों आइए देखो इसमें वही जो हमने आपको अभी क्वेश्चन 1 2 3 कराए थे जो क्वेश्चन, उसमें हमने आपको जब इसका मान तो ये है, ये 3 है ना, अब इस वाली संख्या में हम ऐसा क्या रखें x में कि इसका मान है ये हमारा 3 आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम भाई मतलब प्रोसेस को हम मतलब अपनाते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे दोस्तों, तो देखो तो यहाँ हमारा आएगा 1 + 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2, 1 और +2, 2 और 1 3, देखो बराबर आ गया। अब इस ये वाली जो हमारे समीकरण दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इतना लंबा समीकरण है, इस समीकरण को देख के घबराना मत, कुछ भी नहीं है समीकरण में। x बराबर आप 1 रख दो, ठीक। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो हमने आपको पहले ही बोला है कि 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो 1 ही रहेगा। तो x पे पावर कितनी है, x की पावर है 3, तो हमारा 1 ही रहेगा, माइनस चिन्ह इसलिए माइनस, और x की पावर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, माइनस, और 4 × 1 तो यहाँ 4 ही रहेगा, +4। अब देखो ये तो कट जाएंगे भाई, प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट जाएगा, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, पहले ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में देखेंगे तो घबरा जाएगा बच्चा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या करते हैं को, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि 1 प्लस, मतलब ये भी मतलब इसके फॉर्म में दिया हुआ है, समीकरण के फॉर्म में। तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट +9 999 ये + 1000 का योग वाले क्वेश्चन है ये। तो योग, सॉरी ये समीकरण नहीं है, ये योग वाला क्वेश्चन है, हमने आपको समीकरण बोल दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब योग बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ भी नहीं है इतना लंबा चौड़ा देखने में। देखो इनका अंतर कैसा है, इनका अंतर समान है, यानी कि एक एक ऐड हो रहा है, सभी में एक एक ऐड हो रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये वाला है ना पहली संख्या और प्लस लास्ट वाली संख्या, क्या बोल रहे हैं हम, पहली वाली संख्या और प्लस लास्ट वाली संख्या, लास्ट पहली कितनी है 1 और जो लास्ट वाली संख्या है वो कितनी है 1000, ठीक है। अपॉन इनके जो वटे में है दोस्तों वो हो जाएगा 2, और यहाँ 1000 से हो जाएगा हमारा गुणा। देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 1001 और इंटू 5 से, ठीक है दोस्तों। तो जब इनका हम जब गुणा करेंगे दोस्तों 1001 इंटू 5 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारा 5 से यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये योग वाले क्वेश्चन है, ये पेपर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो एक योग वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन हमने मतलब वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो कितना सरल तरीका हमने आपको बताया है, कुछ भी करना है, इनका अंतर देखना है, अंतर समान है, अगर अंतर समान है तभी एक प्रक्रिया आपको अपनानी है, वैसे नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या इनका योग कर लिया, बटे में 2 कर दिया, ठीक है, और इंटू में 1000 का गुणा कर दिया, कहानी खत्म हुआ, आगे इसको हल कर दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, तोते उड़ जाएंगे दोस्तों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देख लिया ना कि ये क्या कर रहा है, पहले तो 100 तक ले गया, फिर मतलब नीचे करके माइनस कर रहा है वो संख्याओं को, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ही आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 1 + 2 + 3 + ... +99 + 100 प्लस, अब देखो 100 तक ये गया
ऊपर 100 तक गया और फिर ये मतलब 99 ये 99 से ये वापस फिर एक की तरफ आ गया। अब इसका योग पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये हमको जब अभी इसने योग पूछा है, इसने पूछा है योग बराबर जहाँ तक ये संख्या गई है, कहाँ तक गई है 100 तक, ये ले गया है, ये 100 तक ले गया है, तो वही संख्या यहाँ लिख लें। अब इसी का करते हैं वर्ग, तो जो 100 का वर्ग होता है हमारा, ये हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9, और 10,000 इसका हमारा आंसर आ गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा ये एंड है, अंत का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 1 + 2 + 3 करके ये 24 तक गया, वो 25 तक गया है सॉरी। फिर उसके बाद इसी तरह से ये फिर बैक हो गया है, 25 तक जाने के बाद ये फिर बैक हो गया है दोस्तों। अब देखो हमने क्या बताया था आपको, जब इसको योग निकालने के लिए बोला है, तो जहाँ तक ये गया, कहाँ तक गया, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक, ठीक है। आपको अगर वर्ग आते होंगे तो आप इनको एकदम 2 सेकंड का खेल है, जहाँ तक गया 25 तक गया ये, और 25 का ही हम इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, सभी को मालूम है आप लोगों को। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर नंबर ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का कितना हो गया, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका भी लगा लो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको ये 10 क्वेश्चन कराए हैं। डेली हम आपको मैथ से 10 क्वेश्चन कराएंगे, और वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप उन क्वेश्चनों को आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। आज हमने ये अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैथ के बाद हम आपको जीएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जीएस में भी मतलब देखो जीएस तो भंडार है भाई, समुद्र जैसा है, कोई कमी नहीं है जीएस में। तो हम आपको जीएस में वो क्वेश्चन कराएंगे, जैसे आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दो, वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, तो जैसे यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो गया, वो तो बहुत बड़ी परीक्षा है, ठीक है। तो वहाँ तक तो हम नहीं अपनी जीएस को नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन आप जो वनडे एग्ज़ाम है हमारा, जब पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया है सेंट्रल का, ठीक है। तो हमारा जैसे टेट वगैरह है, टेट का जो पर्यावरण में जीएस आती है वो हमारा हो गया है। तो वो जीएस हम आपको जल्द ही कराने जाएंगे, और जीएस में सबसे पहले हम साइंस कराएंगे दोस्तों, जीएस में साइंस, और साइंस के भी वो क्वेश्चन लाएंगे जो आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे, मेरे क्वेश्चन हमारी क्लास से। देखो दोस्तों, भले ही हमने आपसे अभी पहले हम मतलब बोल चुके हैं कि मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ना बोर्ड है, कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसी सादा क्लास ले रहे हैं मोबाइल से स्टैंड बना के, और हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इस क्लास को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये वो क्लास है जो आप लाखों रुपए खर्च करके इलाहाबाद दिल्ली में जाके जहाँ वहाँ रूम लेके पढ़ोगे ना, वो मटेरियल नहीं दे पाएंगे, इतना हम देंगे आपको इसी क्लास से दोस्तों, ये मेरा वादा है। मुझ पर भरोसा कीजिएगा दोस्तों, और हमारी क्लास को प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारा सहयोग करें। और सहयोग आप ऐसा करें, हम आपको क्या मतलब सहयोग के लिए हम कोई पैसे थोड़ी नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप सिर्फ हमारी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक तो मेरी पूरी क्लास देखें, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और शुरू से लेकर एंड तक क्लास देखें हमारी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, बस इतना ही। और हम आपको ये इतना जितना भी मटेरियल है हम आपको फ्री में देंगे, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं है हम दोस्तों। बहुत से लड़के होते हैं बेचारे, पैसा नहीं है उनके पास, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, घर पे इतना पैसा नहीं है कि बाहर जाके कोई अच्छी सी कोचिंग पकड़ लें और पढ़ लें, नोट्स खरीद लें। अरे मोबाइल तो सभी के पास है आजकल, तो
तो हमने वही सोचा है कि आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो हम यूट्यूब के माध्यम से मतलब जितने भी मतलब कोर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जो एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है, हम उनको सभी को मतलब सभी की क्लास लेकर हम यूट्यूब पे ऐसे फ्री में डाल देंगे, ठीक है। और जैसे ने मुझ पर विश्वास कर लिया ना और हमारे इन नोट्सों को पढ़ लिया जो हम आपको देंगे, आप 100% जो दिल्ली या इलाहाबाद में बैठ के जो पढ़ रहा है ना, उससे आप आगे जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।